दोस्तों, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के खुद उन्हीं की पार्टी के नेता ने हार की भविष्यवाणी कर डाली है। एक बीजेपी के दिग्गज नेता ने यह बता दिया है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएंगे। किस तरह से और इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा हम आपको आगे बताते हैं। इस पर बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर बाबा रामदेव को लेकर के है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाबा रामदेव ने अब अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धर्म को बीच में ला करके इसका आड़ लेते हुए अपने आप को छिपाने की कोशिश की है। किस तरह से, आगे हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या उन्होंने कहा है इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों 2024 में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे लगातार राजनीतिक पार्टियों में इसके लिए स्ट्रेटेजी भी बनानी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जो खुद बीजेपी के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को जरा गौर से देखिए। यह खबर किसी और ने नहीं बनाई है, यह दरअसल इसमें जो बयान दिया है वो खुद बीजेपी के दिग्गज नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एशियाई देशों में सिर्फ भारत कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। उन्होंने चीन पर सवाल उठाते हुए एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर उनको हटाया। दूसरा खुन्नस उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है उसमें विपक्ष सहित सभी को गंभीरता के साथ सरकार के साथ खड़े होकर के जनता के दुख दर्द में मिलकर के काम और सहयोग करना चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय ने इसके साथ साथ कहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में चीन की साजिश के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवाया जा सकता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के अकॉर्डिंग चीन भारत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। यह बिल्कुल सही भविष्यवाणी कैलाश विजयवर्गीय की है कि चीन भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने जो यह भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की वजह से 2024 का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे, शायद यह भविष्यवाणी चीन की नहीं जबकि उनकी अपनी पार्टियों की खामी को लेकर के करते तो ज्यादा बेहतर होता। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व मीडिया में अमेरिका और भारत से चीन की नाराजी संबंधी जो खबरें छपने के साथ आशंका जाहिर की है उसमें यह कहने में संकोच नहीं किया कि यह दूसरी लहर चीन के मानव निर्मित वायरस का असर है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि चीन की यह बड़ी साजिश है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हरवाया, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चीन चुनाव हरवा देगा। अब कैलाश विजयवर्गीय को यह भी तय करना है कि क्या चीन के चुनाव आयोग में अधिकारी हमारे देश के अंदर आकर के बैठे हैं, क्या चीन की तरफ से अधिकारी चुनाव आयोग में लाकर के यहां बिठाए गए हैं, क्या जो चुनाव आयोग खुद केंद्र के अंडर में आता है क्या उसमें चीनी घुसपैठ हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बाबा रामदेव, आप सभी को पता होगा IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर दिए गए बयान को लेकर के जहां एक तरफ माफी मांग रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। इससे पहले 1000 करोड़ रुपए का नोटिस अगर बाबा रामदेव ने 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो देने की बात कही गई। लेकिन अब बाबा रामदेव ने इस मामले को पूरी तरह से धार्मिक एंगल दे दिया है। आपको एक खबर दिखाने, आप इस खबर को देखिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और योग गुरु रामदेव के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप अब काफी गंभीर होते नजर आ रहे हैं। इस बार रामदेव ने IMA पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उसमें उसके पदाधिकारियों के तार धर्म परिवर्तन करा रहे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, यह बाबा रामदेव ने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि इंटरनेशनल फंडिंग हासिल कर रहे लोगों ने भी कुंभ को
सुपर स्प्रेडर बताकर के बदनाम किया। बाबा रामदेव के अकॉर्डिंग ये सरासर झूठ था। और बाबा रामदेव ने जो आगे कहा है वो जरा सुनिए। आगे बाबा रामदेव ने कहा, कुंभ में लोग ही नहीं आए, 99% तंबू खाली पड़े थे और अखाड़े में मुश्किल से 500 से 1000 साधु ही मौजूद थे। अब आप सोचिए, कुंभ के जो ये फेस्टिवल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, अरे हजारों तो कोरोना पॉजिटिव साधु निकले और बाबा रामदेव बता रहे हैं कि सिर्फ 500 साधु कुंभ के अंदर आए थे। अब आप सोचिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसके बाद हिंदी अखबार दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कहा कि डॉक्टर मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। अगर मैं देशद्रोही हूं तो फिर देशभक्त कौन है? यानी कि यहां पर बाबा रामदेव अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वही इस देश के अंदर सबसे बड़े देशभक्त हैं। इसके बाद उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। देशभक्त वो लोग हैं जिनके तार कन्वर्जन से जुड़े हुए हैं, ये बात बाबा रामदेव कह रहे हैं। जो कहते हैं कि कोरोना अच्छा है, इससे कन्वर्जन भी अच्छा होगा। ये कहते हैं कि कोरोना के लिए दवा की जरूरत नहीं, मजहब विशेष की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएंगे। ऐसे कन्वर्जन ओझा अंधविश्वास में यकीन करने वाले लोग तो IMA के अध्यक्ष बने बैठे हैं। अब बाबा रामदेव को कौन समझाए कि कर्नाटक के अंदर खुद बीजेपी के नेता गौमूत्र और ओपले यानी कि कंडा जो गाय का गोबर का बनाया जाता है वो उसको लेकर के हवन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि कोरोना इससे भाग जाएगा। तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है? जो लोग कहते हैं कि भाभी जी के पापड़ खा लो, जो लोग कहते हैं कि गोबर का लेप लगा लो, जो कहते हैं गौमूत्र गोबर का लेप लगाओ, कपूर के साथ मिला करके खाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? लेकिन बाबा रामदेव को IMA के अंदर अंधविश्वास नजर आता है। ये सारी चीजें जो है अंधविश्वास नजर नहीं आती हैं। तो इस पूरे मामले को बाबा रामदेव अब जो है धार्मिक एंगल दे करके और इसको पूरे देश में लोगों को बांटने की एक तरह से मुहिम चलाने की कोशिश में लग गए हैं। खैर, आपकी इस पर अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। हेमंत सोरेन, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग के अंदर जो बातें हुई उसको डिस्क्लोज किया। उन्होंने उस वीडियो को रिलीज करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और किसी की मन की बात नहीं सुनते। इसके साथ साथ अब हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। सीएम हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करते हुए बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमसे बात करके, यानी कि मुख्यमंत्रियों से, प्रदेश के जो राज्यों के मुख्यमंत्री उनसे बात करके सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ना तो वो किसी की सुनते हैं, ना किसी के बारे में सोचते हैं, ना तो किसी की बात मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए और अपनी टीआरपी गेन करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है? आप उनके बयान को लेकर के क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।